हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। आई होप अच्छे ही होंगे। तो मैं नहा के आ चुकी हूँ, पूजा भी कर ली है बस। और अभी ब्रेकफास्ट मैंने कुछ भी नहीं किया है। मैंने कहा चलो पहले थोड़ी सी ना चुटिया वगैरह कर लेती हूँ। और थोड़ी सी मैंने क्रीम लगा ली है। तो मेरे पास यहाँ पर काजल रखी हुई थी। मेरे पास जो पुरानी काजल थी वो ख़त्म हो चुकी थी। फिर मैंने ये न्यू पैकेट निकाल लिया है। और मैं हमेशा ना अधिकतर लैक्मी की ही काजल लगाती हूँ, मुझे सबसे अच्छी लगती है ये वाली काजल। और तो बस यहाँ पर काजल भी लगा ली है। और काजल लगाने के बाद मैं लगा लूँगी थोड़ी सी लिपस्टिक। तो बस फिर उसके बाद छुट्टियाँ वगैरह कर लूँगी। आ चुकी हूँ, पूजा भी कर ली है। बस अभी सारे बच्चे, आदित्य भी नहा चुका है और एक दो बच्चे रह रहे हैं और बाकी बच्चे सब नहा लिए हैं। सब घर के बड़े सब नहा लिए हैं। मैंने कहा चलो अब थोड़ी सी आपसे बात कर लेती हूँ। और आज बन रहे हैं दोपहर के लिए नाश्ते के लिए। तो आज बनी थी आलू सॉरी भिंडी और पराठे। अभी तक नाश्ता नहीं किया है, वो नाश्ता भी करेंगे। और दोपहर के खाने की तैयारी हो चुकी है। उस दोपहर को ना हमारे घर में अधिकतर दाल चावल खाए जाते हैं, या फिर जो वैसी वाली खिचड़ी होते हैं, पुलाव होते हैं, वो सब खाए जाते हैं दोपहर के टाइम। अच्छे भी लगते हैं। तो बहुत सारी बातें मुझे करनी है, लेकिन अभी टाइम नहीं है बिल्कुल भी। करूँगी, आपसे सारी बातें करूँगी। तो चलिए फिर मैं मिलती हूँ आपसे थोड़ी देर में। यहाँ पर लेटी है मेरी छोटी सिस्टर और वैभवी और मेरी भतीजी, सब उसके पास ही लग रहे हैं। और यहाँ पर फिर बच्चे खाने लगे हैं आम। मम्मी ने आम लिए थे तो बस कल ही ले लिए थे, लेकिन ये धो धा के फ्रिज में रख दिए थे। तो ये दोनों खा रही हैं और मस्ती भी साथ के साथ कर रही हैं। और इन दोनों की बहुत ज़्यादा मस्ती होती है। तो फिर यहाँ पर आ चुके हैं किचन में। तो यहाँ पर मम्मी बना रही हैं राजमा और चने की सब्जी। यहाँ पर बस मम्मी ने तेल गरम करने के लिए रख दिया है कुकर में। और ये वाला जो कुकर है बहुत ही पुराना कुकर है, बहुत ही ज़्यादा। जब हम छोटे छोटे से थे ना ये तब का ही है। और ये है चाय की पत्ती मम्मी गरम कर रही है पानी में, जो कि इसमें चने की सब्जी और राजमा में डालेगा। तो यहाँ पर तेल गरम होने के बाद यहाँ पर मम्मी ने डाल दिया है जीरा। तो जीरा तड़क जाएगा, फिर उसके बाद डाल दिया है यहाँ पर प्याज। प्याज को भी गोल्डन ब्राउन होने तक भून लेंगी मम्मी। और उसके बाद मैं दिखा रही हूँ, यहाँ पर मम्मी ने भी बनाए थे चने और आलू भी थोड़े से फ्राई कर दिए थे, जिससे कि बच्चे ऐसे ही ब्रेकफास्ट में खा लें। तो यहाँ पर बस इतना ये गोल्डन ब्राउन भी हो चुकी है प्याज। और उसके बाद डाल देंगे यहाँ पर टमाटर। तो टमाटर भी डाल दिए हैं। तो टमाटर डालने के बाद बस इसमें थोड़े से मसाले डाल देंगे, जिससे कि तरी आ जाए। इसमें यहाँ पर कश्मीरी लाल मिर्च डाल दी है। और ये देखो बहुत ही अच्छी तरी आती है कश्मीरी लाल मिर्च से। तो बस यहाँ पर तरी भी आ चुकी है। और उसके बाद जो चाय की पत्ती का जो पानी गरम किया था ना, वो उबाल लिया था। तो उसके बाद ये भी डल जाएगा छान के। तो यहाँ पर बस इसी तरीके से हमारे यहाँ पर सब्ज़ी बनाई जाती है। इसमें बस चने और राजमा डाल दिया था और 5-6 सीटी आने तक सब्ज़ी बनके तैयार हो चुकी है। तो आप देख सकते हैं सब्ज़ी का कलर बहुत ही अच्छा था और बहुत ही टेस्ट बढ़िया था। तो यहाँ पर वैभवी खा रही है चावल और राजमा चने की सब्ज़ी। मैं अधिकतर राजमा खाली बनाती हूँ या चने खाली बनाती हूँ, लेकिन मेरी मम्मी मिक्स करके भी बनाती है तो बहुत ही टेस्टी बनती है। आप सब आई होप अच्छे ही होंगे। तो मॉर्निंग से वैसे मैंने वीडियो बनानी स्टार्ट कर दी थी, लेकिन आपसे बात नहीं की थी। और अभी मैं जाऊंगी मार्केट से मुझे हल्का फुल्का सामान लाना है। मार्केट तो यहाँ पर भी देखो इतनी नहीं खुल रही है। बच्चों के अंडर गारमेंट्स लाने हैं, ख़त्म हो रहे हैं। और जबकि आपको पता है कि मेरठ तो बिल्कुल भी नहीं खुल रहा है। तो मैं सोचती हूँ कि यहाँ पर जो मिल जाए वो सामान मैं ले लूँ। तो इसलिए जाऊँगी मार्केट। और मार्केट में जाएंगे मैं और मेरी सिस्टर, मम्मी नहीं जाएंगी। और क्योंकि मम्मी बच्चों के पास रहेंगी और भाभी अपना काम कर रही हैं। तो मैंने कहा भाई आपसे बातें कर लूँ। और ये वाली जो वीडियो जो गई थी मेरी आज, उसमें मुझे बहुत ने बताया है कि दी हमारे भी कटे हैं। बस मैं यही बोलना चाहूँगी कि ऐसा क्यों हो रहा है कि कट रहे हैं। देखो बहुत
थोड़े थोड़े करके हमें अच्छा लगता है कि भाई हमारे डॉलर हमारे बन रहे हैं। ये चीज़ बहुत ही अच्छी लगती है कि भाई चलो हमारा 1 हो गया, 2 हो गया, 3 हो गई, इस तरीके से बहुत अच्छा लगता है। और जब पता चलता है कि वो भी कट गए, कट हो गए, सारे हो गए कट, तो ये सोचो जितनी हमने मेहनत की थी ना वो सारी पानी में मिल गई है। तो इसलिए दुख होता है अगर किसी की बेचारे की किसी की वीडियो वायरल होती है। और मेरे साथ की जो मेरी फ्रेंड है उनकी वीडियो भी वायरल हुई थी और उनके भी कट हो गए, मुझे पता चला है। तो इतना दुख हुआ सच में सुन के कि बेचारे की वीडियो भी वायरल हुई और वो जो वायरल हुई थी वो बेकार हो चुकी है। भाई वो तो बेकार ही हो चुकी, जो उसमें डॉलर बने थे वो सारे कट हो गए, तो उस मेहनत वो सारी मेहनत बेकार हो गई। तो इसलिए दुख होता है। और जो तिनका तिनका जोड़ के हमने इकट्ठा किया था वो तिनका जब इकट्ठा हुआ वो पानी में बह गया, तो इसलिए दुख हुआ है बहुत ज़्यादा। और मेरे साथ साथ बहुत काफ़ी कटे हैं, क्योंकि अब मुझे कमेंट में जो आ रहे हैं कि हमारे जो वो हैं उनके भी कट गए हैं और मेरे भी कट गए हैं और औरों के भी कटे हैं। तो काफ़ी जनों ने मुझे कमेंट किया है कि ऐसे ऐसे कट रहे हैं, यानी कि YouTube ने सभी के काटे हैं अधिकतर। तो इसलिए अंदर से दुख होता है। बाकी चलो जो किस्मत में है वो ही होगा। तो थोड़ी देर में अगर पॉसिबल हुआ तो मैं मार्केट का थोड़ा सा सीन दिखाऊंगी, अगर नहीं हुआ तो फिर नहीं दिखा पाऊंगी, प्रॉमिस नहीं करती मैं। तो चलिए फिर मैं मिलती हूँ बाद में। तो यहाँ पर मैं आ चुकी हूँ मार्केट में और यहाँ पर मुझे बच्चों के कुछ कपड़े भी देखने थे, क्योंकि भाई जाने की मुझे आज तैयारी करनी थी। लेकिन फिर मैं देखते देखते मुझे यहाँ पर कुछ भी पसंद नहीं आया। और फिर थोड़े से बच्चों के लेकिन वो अंडरगारमेंट्स भी लेने थे तो वो तो ले लिए थे, बाकी मुझे कुछ भी यहाँ पर पसंद नहीं आया था। और मैं सोच रही थी कुछ यहाँ से ले लूँ, क्योंकि मेरठ की शॉप्स तो सारी बंद ही हैं। तो लेकिन मुझे यहाँ पर भी कुछ भी पसंद नहीं आया था, तो बस थोड़ा बहुत सामान लिया है और फिर मैं घर वापस चली आई थी। तो लेकिन इन भैया की जो दुकान है काफ़ी बड़ी है, काफ़ी अच्छी है, लेकिन ये है ना लॉकडाउन के चलते यहाँ पर भी कुछ अच्छा सामान नहीं आया है। तो बस थोड़ा बहुत जो था उन्होंने मुझे दिखाया, लेकिन मुझे बिल्कुल भी समझ में नहीं आया था। और फिर मुझे एक ड्रेस बहुत ही अच्छी लगी थी, वो सोच रही थी मैं ख़रीदने के लिए। अब देखती हूँ ख़रीदती हूँ या नहीं ख़रीदती। यहाँ पर मैंने एक चीज़ देखी है कि जब बाहर निकलते हैं ना तो बस पता नहीं क्या हो जाता है, लोग बाग अपने आप ही इतनी सेफ्टी से रहने लगे हैं कि कुछ हो ना जाए। आप देख सकते हैं बाहर खड़े हैं, दुकान के सब बाहर खड़े हैं, सिर्फ हम दोनों सिस्टर ही यहाँ पर हैं, क्योंकि वो एक एक को करके वहाँ पर अंदर बुला रहे थे। बहुत ही अच्छी इनकी ये चीज़ मुझे बहुत ही अच्छी लगी। और फिर ना हमें सबको खुद भी लग रहा है कि चलो एक दुकान के अंदर है तो दूसरा बाहर रहे, क्योंकि अपनी सेफ्टी अपने हाथ में है। और बहुत ही अच्छा लगा था मुझे सच में ये वाली चीज़ देखकर। बिल्कुल भी मतलब ख़तरा नहीं लगा कि हाँ भाई हम बाहर निकले हैं कोरोना से तो चलो भाई कुछ ख़तरा है। तो बस फिर हमने यहाँ पर शॉपिंग भी कर ली। तो फ्रेंड्स मैं आ चुकी थी मार्केट से, ज़्यादा कुछ भी नहीं लाई थी, बस बच्चों के जैसे कि मैंने बताया था बच्चों के अंडरगारमेंट्स लाई थी। और सामान पैक हो चुका है, क्योंकि आज मुझे जाना है घर। अचानक से प्रोग्राम बना है, इसके पापा ने कहा था मंडे को जाने के लिए, लेकिन फिर अचानक से बोल रहे थे कि मैं आज ही आ रहा हूँ। और फिर लॉकडाउन का भी कोई भरोसा नहीं है, लॉकडाउन भी दोबारा लग जाएगा। तो इनके बच्चों के ना पीरियोडिक भी हैं, पीरियोडिक भी चलेंगे इनके 22 से, लेकिन उससे पहले रिवीजन चल रहा है, रिवीजन चलेगा। हाँ उससे पहले इनका रिवीजन चलेगा। और रिवीजन तो मैंने कहा भैया जाना है तो है ही, कल नहीं तो आज जाना है, आज नहीं तो कल जाना है, जाना तो है ही, हर लड़की को जाना तो पड़ता ही है अपने घर पर। सामान लग चुका है और सारी पैकिंग हो चुकी है। मुझे अभी इतना नहीं पता कि कौन सा सामान मेरा अभी रह रहा होगा, लेकिन हाँ जितना मेरे हाथ में आया है सामान वो मैंने रख दिया है। मुझे पता नहीं क्या हो जाता है घर पे आके, बहुत ज़्यादा आलस आलस सा भरा हो जाता है शरीर में मतलब कि जैसे कि अपना बैग लगाना वो मुझे सबसे बड़ा काम लगता है, बैग लगाना सबसे बड़ा काम लगता है। और फिर ऊपर से उस बैग को घर पे खाली करना जाके वो उससे भी बड़ा काम लगता है। अब देख लेना कि कम से कम ये 1-2 दिन तक बैग वहाँ पर भी ऐसे ही रखा रहेगा। और अब और भी मैं देख लेती हूँ, अभी मैं और देख लेती हूँ कि अभी मेरा इधर उधर सामान तो नहीं पड़ा,
क्योंकि भाई देखो लॉकडाउन है, और लॉकडाउन में ना ये नहीं कि चलो भाई अब नहीं तो फिर कल आ जाएगा, बाद में आ जाएगा, तो अपना संभाल के देख लेती हूँ। कुछ सामान वैसे तो मम्मी और भाभी निकाल रही है सेफ में से, ये है तेरा, ये है बेचारा। बंद कर बेटे से, बंद करो। वैसे तो मम्मी और भाभी और सिस्टर तीनों ही देख रही हैं सामान की, भाई कौन सा सामान कहाँ पड़ा है कहाँ नहीं पड़ा। नहीं ये मेरी नहीं है। तो बस मैं उनका चलो आपसे बात कर लेती हूँ और मैं सामान भी दिखा देती हूँ। सामान मेरा रखा हुआ है अभी। तो यहाँ पर मैंने कर दिया है बैग पैक। कुछ अभी सामान रह भी रहा है जो कि मेरी सिस्टर और भाभी मम्मी सब ढूंढ रही हैं सेब में से। तो जो मिल गया था वो तो कर दिया है पैक। और पता नहीं कहाँ से सामान हो जाता है, क्योंकि एक बैग लाते हैं 2-3 बैग अपने आप ही ऑटोमेटिक हो जाते हैं। और जबकि इस बार तो इतनी मार्केट भी नहीं की है। तो बस लग चुके हैं यहाँ पर बैग, जाने की हो चुकी है तैयारी। और फिर यहाँ पर देखो कि मेरी जो छोटी वाली भतीजी है वो वैभवी की कर रही है चोटी। तो वैसे ही कर देती है कि दीदी ऐसे करो ऐसे करो। वैसे ये ना जो चोटी कर रही है वैभवी से तो बड़ी है, लेकिन ज़्यादा बड़ी नहीं है, थोड़े बहुत ही अंतर है, मतलब कि 1-आधा साल का ही अंतर है। तो वो इसकी चोटी कर। कैसे हैं आप सब? आई होप अच्छे ही होंगे। तो बस आप सोच रहे होंगे कि बैग वगैरह पैक हो चुका है और फिर भी मैं यहाँ पर बैठी हूँ। तो उसका रीज़न एक है कि मैं घर पे रुक चुकी हूँ। अचानक से कुछ ऐसा हो गया कि रुकना पड़ा, और बिल्कुल बैग भी पैक हो गए थे, हम भी तैयार हो गए थे, बच्चे भी तैयार हो गए थे, बिल्कुल जाने को तैयार सब। हुआ ऐसा कि जो मेरा बड़े भाई थे उनके अचानक से इतनी तेज़ पेट में दर्द हुआ, बहुत ज़्यादा तेज़ दर्द हुआ। और भाई देखो जब घर में किसी के कुछ हो जाता है ना तो फिर बिल्कुल भी मन नहीं करता कहीं पर जाने का, क्योंकि ना फिर वहाँ पर भी दिमाग में ये टेंशन रहती कि भाई पता नहीं कैसे होगा। भले ही फ़ोन पे बात करते रहे, लेकिन जो हम सामने चीज़ देख लेते हैं ना वो चीज़ हम फ़ोन पे नहीं देख पाते। तो फिर मेरा भी मन ऐसा हो गया कि मैं नहीं जाने की, भाई छोड़ के ऐसे नहीं जाने की। और पेट में दर्द इतना हो गया था कि बर्दाश्त से बाहर हो रहा था। और वो दर्द कोई ज़्यादा बड़ा भी नहीं था, लेकिन वो था, वो गैस का दर्द था, बस थोड़ी सी तो था, तो वो गैस का ही दर्द। लेकिन फिर भी पता इतनी तेज़ दर्द हो रहा था भाई, मतलब कि इतना भयंकर वाला हो रहा था, बहुत ही ज़्यादा, फिर बर्दाश्त नहीं हो रहा था। तो फिर बस दवाई वगैरह जो घर पे रखी थी तो वो दे दिया, और फिर उसके बाद उसके पेट का दर्द भैया के ठीक हो गया। और फिर ठीक हो गया तो फिर बस लेट होते गए, और फिर लेट होने के बाद वो कहने लगा कि अब जाओ मत, फिर कल चले जाना। तो बस इसी वजह से फिर रुक गए हैं। और इस चीज़ की मुझे संतुष्टि है कि चलो भाई मैं रुक गई हूँ और भैया भी ठीक है। इस चीज़ से बहुत ही ज़्यादा संतुष्टि मिली है। फ़ोन पे अगर मैं चली जाती हूँ, फिर फ़ोन पे बात भी कर लेती, तो मैं ये सोचती कि हाँ झूठ बोल रहे हैं मुझे संतुष्टि देने के लिए, मुझे झूठ बोल रहे हैं। तो इसलिए ना मेरा फिर मन भी नहीं किया। और फिर भैया भी कहने लगा कि बहन मत जा, बिल्कुल भी आज मत जा, मेरा मन नहीं कर रहा। तो बस भाई जब कोई इतना कह दे कि मेरा मन नहीं कर रहा भेजने का, और मैं वैसे भी वो बीमार था, तो मैंने कहा भाई नहीं, मैं नहीं जाने की बिल्कुल भी। तो बस फिर मैं रुक गई थी। और आज हम जाएंगे, शाम को निकलेंगे आज। और ये गए हैं नर्सरी पर, क्योंकि आपको पता है मोदी नगर में भी नर्सरी है। तो ये अपना नर्सरी चले गए हैं, और अपना काम करने के बाद बस शाम को आ जाएंगे, और शाम को हम चले जाएंगे। तो इतनी बात थी कि जो मैं नहीं जा पाई अपने ससुराल में, और आज मैं जाऊंगी। तो बस मैंने कहा मैं इस वीडियो का यहाँ पर ही एंड करती हूँ, और फिर मिलती हूँ आपको नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय, अपना ध्यान रखना, बाय बाय।